ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। क्या आपको पता है कि देश के सभी नागरिकों को तिरंगा फहराने का अधिकार किसने दिलाया और उन्होंने कैसे ये लड़ाई लड़ी? चलिए हम आपको बताते हैं ये कहानी पूरे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा। मशहूर उद्योगपति और कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल जब अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वहां के लोग जब चाहें और जहां चाहें अपना झंडा फहरा सकते हैं। ये देखकर नवीन जिंदल काफी प्रभावित हुए और 1992 में जब वो भारत वापस लौटे तो उन्होंने अपने कारखाने पर हर दिन तिरंगा फहराना शुरू किया। लेकिन उस समय भारत की जनता को तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था, जिसके कारण जिला प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और दंडित करने की चेतावनी भी दी। नवीन जिंदल को यह बात बुरी लगी। फैक्ट्रियों में 26 जनवरी 15 अगस्त को हर जगह झंडा फहराया जाता है, तो हमने भी झंडा फहराया। अगले दिन जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मैं देखा सिर्फ डंडा तो था लेकिन झंडा गायब था। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा कि आपने झंडा लगाया था कल, इतना सुंदर लग रहा था, इसको उतार क्यों दिया? तो वो बोले जी हम हर रोज नहीं लगा सकते, सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी इन्हीं दिनों को हम झंडा को दर्शा सकते हैं। देश के झंडे को ही नहीं दर्शा सकता, फिर मैं क्या करूंगा? तो फिर मैंने कहा नहीं, आप इस झंडे को हर रोज दर्शाओ। हम इसको सम्मानपूर्वक ढंग से सूर्योदय पे इसको हम लगाएंगे और सूर्यास्त पर इसको हम उतारेंगे। जितने भी इसके जो भी इसकी कस्टम्स हैं उसको सबको फॉलो करते हुए हम इसको हर रोज इसको दर्शाएं। तो वो थोड़ा हिचकिचाए। मैंने कहा नहीं, आपको हर रोज झंडे को दर्शाना है। तो उन्होंने चालू कर दिया। फिर उसके 1 साल के बाद कमिश्नर और एसपी वो आए हुए थे इलाके में। तो वो आए, देखे उनको उनको बुरा लगा। वो आकर के हमारे लोगों के बोले कि भाई इस झंडे को आपको हमने पहले भी कहा था कि आप इस झंडे को मत फहराया करो, आप लोग हर रोज झंडे को दर्शाते हो, इसको अभी उतारो हमारे सामने। उन्होंने अपने सामने झंडे को उतरवाया। मैं उस समय दिल्ली में था, मैं रायगढ़ में नहीं था। तो मुझे जब बताया फोन के ऊपर तो मुझे रोना आ गया। प्रशासन के इस रवैये के बाद नवीन जिंदल निराश भले ही हुए हों, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और उन्होंने ये ठान लिया कि राष्ट्र ध्वज को निजी तौर पर फहराने के अधिकार को लेकर वो लड़ाई लड़ेंगे। अपने इसी दृढ़ संकल्प के साथ नवीन जिंदल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नवीन जिंदल ने दिल्ली हाईकोर्ट में राष्ट्र ध्वज को निजी तौर पर फहराने के लिए याचिका दर्ज करवाई। इस मामले पर हाईकोर्ट ने 6 महीने में ही अपना फैसला सुनाया और नवीन जिंदल के पक्ष में अपना फैसला दिया। लेकिन भारत सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। तो सबसे पहले ये दिल्ली हाईकोर्ट में ये चला और दिल्ली हाईकोर्ट में सिर्फ 6 महीने में हम 95 के अंदर हम 94 में हाईकोर्ट गए थे। 95 में इसकी जजमेंट आ गई थी और जस्टिस डीपी वाधवा की बेंच ने ये जजमेंट दी। और जस्टिस डीपी वाधवा का भी कुछ ही दिन पहले उनका देहांत भी हुआ। तो मैं उनको भी नमन करना चाहूँगा कि उनमें उनका इसके अंदर एक बहुत बड़ा उनकी भूमिका रही इसके अंदर झंडे को, क्योंकि बहुत जल्दी ही उन्होंने 6-7 महीने के अंदर अपनी जजमेंट उन्होंने सुनाई। तो दिल्ली हाई कोर्ट की फेवरेबल जजमेंट के बाद भी भारत सरकार को जो है ये उनको खुशी नहीं थी कि ये फैसला हो गया। फिर भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट पे रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद भी नवीन जिंदल ने झंडा फहराना रोका नहीं और वो लगातार अपने कारखानों पर झंडा फहराते रहे, जिसके कारण उन पर भारत सरकार की ओर से कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस कर दिया गया। तो हमने झंडा फहराना जारी रखा। जब झंडा फहराना जारी रखा तो उस समय फिर कलेक्टर रायगढ़ और एसपी रायगढ़ ने मेरी शिकायत कर दी केंद्र सरकार को कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है, ये तो कलेक्टर ने लिखा, तो इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। और उसी में एसपी ने लिखा कि उचित न्यायालय के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय ध्वज पूर्ण राष्ट्रीय भावना के साथ फहराना जारी है। इसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना है, परंतु राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को मिलने के बाद
भारत सरकार ने मेरे पे उठा के कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस कर दिया। तो थोड़ा डर तो लगा हमें भी कि कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उस समय मैं 25 या 26 साल का था, तो मुझे लगा कि ये कुछ कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस हो गया और भारत सरकार मेरे खिलाफ लड़ रही है इसमें। तो लेकिन मेरे वकील थे शांति भूषण जी, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है आप इसमें चिंता मत करो और हम इसको पूरा अच्छे से हम लड़ेंगे। नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट में 10 सालों तक ये लड़ाई लड़नी पड़ी। 10 सालों तक चली सुनवाई के बाद देश के सर्वोच्च अदालत ने नवीन जिंदल के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें यह कहा गया कि देश के प्रत्येक नागरिक को आदर, प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है और इस तरह निजी तौर पर तिरंगा फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार बन गया। जाकर के 23 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय ने ये एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना ये हमारा मौलिक अधिकार है और हर व्यक्ति हर रोज अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को हर रोज दर्शा सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि इस विषय को गंभीरता से ले और फ्लैग कोड में संशोधन भी करे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए भारत सरकार ने 26 जनवरी 2002 को फ्लैग कोड में संशोधन कर भारत के सभी नागरिकों को किसी भी दिन राष्ट्र ध्वज को फहराने का अधिकार दिया। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अलावा किसी भी दिन भारत के नागरिकों को अपना राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार नहीं था। राष्ट्र ध्वज फहराने को लेकर कुछ नियम भी बनाए गए। नियम में कहा गया है कि राष्ट्र ध्वज की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रखना है और किसी भी स्थिति में अपमान न होने पाए। राष्ट्र ध्वज राष्ट्र का प्रतीक है और सर्वोपरि है, यानी तिरंगे से ऊपर या उसके बराबरी पर किसी प्रकार के झंडे को नहीं फहराया जाए। नवीन जिंदल ने अपने तिरंगे प्रेम के नाते जून 2009 में राष्ट्रीय ध्वज को स्मारकों के पोल पर रात में भी फहराने के लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और जिंदल को देश में राष्ट्र ध्वज रात को भी फहराने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नवीन जिंदल ने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को तिरंगे के साथ जोड़ने की कोशिश की। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर हमारी ये स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।